सुप्रभात। कैसा था श्री कृष्ण का विश्व रूप? कैसा था श्री कृष्ण का विश्व रूप? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, मेरा आपका रूप देखने की इच्छा है। यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना अव्यय रूप दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुद्गणों पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। चराचर सहित ये जगत देखो और जो कुछ देखना चाहते हो यहां मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं, उससे मेरा दिव्य रूप देखो। उससे मेरा दिव्य रूप देखो। तो ये जो अलौकिक रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया, उनके इस विश्वरूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे। उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया। उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। हे विश्वेश्वर, तुम अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं तुम्हारे। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारा अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूं। तुमको कीट युक्त गदा, चक्र धारे, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूं। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार है, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, प्राण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य हैं। नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूं। तो हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ये देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्थ्य कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। तो हे देवेश, जगन्निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती।
मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं से तो भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निकल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है? हे जगतकर्ता, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। तो भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकुल हूं, उग्रकल हूं, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। ये सभ्यसाचन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले कि आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी हो। तो हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण और चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। तो हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सका, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमोद से हतवासने से, हे अच्युत विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि प्रयास से बिहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया। तुम इस स्थावर जंगम रूपलोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। तो हे समस्त बाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और आत्मचक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजों में अनंत, आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा। तो हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों का अध्ययन, दान, अग्नि उत्तराधिक और घोर तपों को करके भी ये रूप धारण किए हुए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग प्रसन्नचित्त होकर तुम मेरा वही रूप देखो। ये कहकर श्री कृष्ण ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज में लाया। अर्जुन ने कहा कि आपके इस दिव्य सौम्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ, शास्त्रता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि मेरा ये विश्वरूप जो तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते, पर हे अर्जुन, मेरा जैसा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, ध्यान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है।
तो मेरा जो विश्वरूप है इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म कर मुझको ही सर्वोत्तम जानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।